हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पर आपका आज जो है हम बिहार पुलिस का सेट चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये जो ऐसा सेट है, आपको बताते चले कि इससे बाहर आपको इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके बिहार पुलिस में पूछे जाने हैं, ठीक है। जो कि आपका 21,391 पदों पर जो बहाली ली गई है, ठीक है। यहाँ पर पदों पर ये जो संख्या निकाली गई है, ठीक है, विज्ञापन संख्या। तो इसका जो एग्जाम हुआ था वो पिछले साल 2023 में अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। तो आपको बता दें कि उस समय जो एग्जाम हुआ था उसको स्थगित कर दिया गया था, यानी कि कैंसिल कर दिया गया था। और अब आपका ये एग्जाम 2024 में लगभग 7 अगस्त से शुरू हो रही है परीक्षा, ठीक है। 7 अगस्त 2024 से। तो आप लोग जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग अच्छे से इस सेट को कवर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी क्यूरीज होगी मैं उसे पूरा करूंगा। चलिए यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, मजलिस किस देश की संसद का नाम है, ठीक है। तो देखिए मजलिस जो है वो आपका मालदीव और ईरान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्पेन की संसद का नाम, तो आपका हो जाएगा कोर्टेस, ठीक है, कोर्टेस। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के संसद का जो नाम है, ठीक है, इसको हम लोग जातीय संसद बोलते हैं। क्या? जातीय संसद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टर्की दिया हुआ है, तो टर्की के संसद का जो नाम है वो ग्रैंड, यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है। तो आप लोग ये सब ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त अन्य किस देश का एक सरकारी दस्तावेज है, ठीक है। तो किसका सरकारी दस्तावेज है आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। मुखबरात निम्नलिखित में से किस देश की एक गुप्तचर संस्था है, ठीक है। तो मुखबरात जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका मिस्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नए यहाँ पे देखिएगा 20 रुपए के मूल्य भर के नोट के पीछे जो है किसकी आकृति को दर्शाया गया है। तो 20 रुपए का नोट जो अभी चल रहा है उसके पीछे जो है वो किसकी आकृति दर्शाया गया है, ठीक है। आपको ये बताना है। तो आपको बता दें उसके पीछे जो है एलोरा की गुफाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी को 1981 में किया गया, सन 1981। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो आपको बता दें आई लव एनिमल, यहाँ पे दे रखा है आई लव एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स आर लव्ड बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है। शी रिटर्न्ड फ्रॉम वेकेशन डैश देन आई हैड टाउट। तो यहाँ पे देखेंगे रिटर्न फ्रॉम वेकेशन है, ठीक है। तो वेकेशन के आगे यहाँ पे क्विकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इफ इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, डिड यू अप्लाई टू द पोस्ट, एट द पोस्ट, फॉर द पोस्ट या और द पोस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट हो जाएगा। मुझे जाना पड़ा, ठीक है। तो मुझे जाना पड़ा आई हैड टू गो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखेंगे एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है 1s2 2s2 और 2p5। तो यहाँ पे बताना है आपको कि रासायनिक क्रियाओं में इस तत्व के लिए यह संभावना है कि वह क्या होगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है या 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से सबसे अधिक आयन किसमें है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका हो जाएगा 50 ग्राम NH4Cl अनुसंहित 53.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 टू द पावर यहाँ पे देखेंगे इनवर्स 4 m घोल का pH मान क्या होगा। तो आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक जैसी बत्ताप की स्थिति में निम्नलिखित गैसों में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे SO2 का। ऑप्शन नंबर बी। फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे। तो देखिए फलों को जल्दी पकाते हैं हम लोग एथिलीन के माध्यम से। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा हाय दिए गए वाक्यों में
उचित स्थान पर विराम चिन्ह हाय, हाय जो है यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा मैं तो कहीं नहीं रहा, मैं तो कहीं का नहीं रहा, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिएगा ये जो सेंटेंस है ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा समास बताना है आपको, तो कलत्ता, कनकलता, कनकलता का समास बताना है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो आप लोग हिंदी के भी प्रश्नों को करके जाएंगे, ठीक है। आपको बता दें कि हिंदी का क्वेश्चन और इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिंदी और इंग्लिश से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन बेसिक्स होते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन आप लोग टॉपिक वाइज कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा ताकि वहां पर दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको बताना है मीन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो मीन का मत्स्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे, जो आंखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने है उसको प्रत्यक्ष बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा दिए गए वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वह पुस्तक कहाँ का है जो, वह पुस्तक कहाँ है जो कल मैंने मेज पर रखी थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, केपलर के ग्रह, केपलर के ग्रह गति के तीसरे नियम के अनुसार सूरज के माध्य दूरी आर किस प्रकार परिक्रमण काल से परिवर्तित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, टी स्क्वायर इनवर्स आर क्यू। चलिए आगे देखेंगे, किस देश ने अपना चंद्रयान लूना 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये किया है दोस्तों रूस ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रो तरंग में तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है, ठीक है, ये होता है मिलीमीटर में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर, एमकेएस पद्धति में जी का मान होगा, तो देखिए एमकेएस पद्धति में जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि स्मॉल जी का भी मान होता है। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लकड़ी के एक पिंड का भार W है तथा आयतन V है, ठीक है, तो जल पर तैरा देने पर यहाँ पर देखेंगे पिंड का आभासी भार क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब श्वेत प्रकाश, यहाँ पर देखेंगे जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, या बैगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, या फिर प्रकाश के रंग व चाल में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, कब, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तब। चलिए अगला देखेंगे, दूरदृष्टि दोष, यहाँ पे देखिएगा, से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर पर है। इस व्यक्ति के दृष्टि को सुधारने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो दृष्टि दोष है उसको सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्रवृत्ति होगी, ठीक है, तो वो कितनी होगी, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा +50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दाब एक अदिश राशि है क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यह अभिलंब के बल के घटक एवं क्षेत्रफल के अनुपात होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, स्थायी आसियान असंपीड्य के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। चलिए अगला देखेंगे, वर्षा की बूंदों की गोलीय आकृति किसके कारण होती है, तो जो वर्षा की बूंद होती है, ठीक है, जो वर्षा की बूंद होती है ये जो होता है ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप लोग करेंगे, वैसे हम देखते हैं एक बहुपद को x-1 से भाग करने पर, यहाँ पे देखिएगा तो 2 और x-2 से भाग करने पर 1 बचता है, तो बहुपद को यहाँ पे x-1 इंटू x-2 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 - x। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लेंगे इसको। चलिए हम लोग जीएस के प्रश्नों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो देखिए चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण था वो किया गया था राणा कुंभा के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा था, तो देखिए अकबरनामा जो था वो आपको यहाँ पर अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुआ था इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था, ठीक है। जिसके यहाँ पर किन्होंने किया था? तो ए ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन पूछा है कि कांग्रेस अध्यक्ष का पहला, यहाँ पर देखिएगा पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष जो था इसमें जॉर्ज यूले था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं? तो देखिए ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में हम लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपका अगस्त के महीने में किया गया था। 8 अगस्त देता है 1942। चलिए अगला देखेंगे, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ठीक है, तो गांधी जी ने जो कहा था वो भगवत गीता को कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की है? तो नील दर्पण नामक नाटक की रचना जो है दीनबंधु मित्रों के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है दोस्तों बंगाल का नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना है। जो रिवॉल्ट ऑफ 57 हुआ था इसमें कानपुर से किन्होंने नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका नाना साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तुजुके बाबरी एवं मनसबी साहित्यिक कृतियां थी, तो ये किसकी थी? तो ये बाबर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबर की स्थापना अगर बात करें तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की, जो कि उसके पहले संस्थापक कौन थे? तो बाबर था। बाबर जो था भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करने से पहले ये फरगना का शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विषुवत रेखा यहाँ पर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आइसोहाइट। ऑप्शन नंबर डी। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो जोड़ता है दोस्तों बांग्लादेश और भारत को, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह क्या होता? ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ता वो अधिक ताप और अधिक वर्षा होती। ठीक है, आपको बता दें कि विषुवत रेखा पर जो देश है वो बहुत वहाँ पे गर्मी होता है, यानी क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इसलिए वहाँ के जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे लोग ज़्यादातर काले होते हैं। जैसे आप देखेंगे जिम्बाब्वे हो गया, उसके बाद आप देखेंगे इधर वेस्ट इंडीज हो गया, ये सब विषुवत रेखा पर देश स्थित है। चलिए अगला देखेंगे। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। ठीक है, तो मंगोल प्रजाति की जो जन्मभूमि है वो आपका चीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय मार्ग यानी NH7 पर स्थित नहीं है? तो देखिए NH7 पर जो स्थित नहीं है वो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोयम्बटूर। बाकी वाराणसी, नागपुर और कन्याकुमारी स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम बताइए। तो जो लघु हिमालय में जो दर्रे हैं उसका जो नाम हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए चंदन की जो लकड़ी होता है वो भारत में आपको सबसे ज़्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है, तो देखिए यहाँ पे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये जो सत्यमेव जयते है वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है,
आपको बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं। संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में संशोधन प्रस्तावित नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सही नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सही है। विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक भारत की संचित निधि में से धन निकाला नहीं जा सकता है, ये भी सही है। अन्य विधेयकों के समान वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यही एक गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोक कल्याणकारी का उद्देश्य है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपको समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो तय किया जाता है आपका संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें कि कई यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनके वेतन भत्ता की चर्चा जो है अनुसूची यहाँ पर 2 में की गई है, ठीक है। पहले अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है या फिर 28 राज्य के बारे में और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। दूसरा में वेतन की चर्चा है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा की गई है मंत्रियों के लिए। चलिए अगला देखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो है अभी वर्तमान समय में वो आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको बता दें कि पहले मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी वो अब 6 हो गई है और 7वां जो था यही संपत्ति का अधिकार था। इसको हटा करके मूल अधिकार से आपको ये आर्टिकल 300 के क में भेज दिया गया है, ठीक है। और इसको भेजा कब गया था? तो 42वां संविधान, यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है कानूनी अधिकार बनाया गया। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में जो है यहाँ पर आपको बता दें ये लोकतंत्रात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत जो है संसदनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 में जो है दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार बन गया है। चलिए अगला, लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा? तो ये कैसा दिखेगा दोस्तों? ये काला दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी। ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? ठीक है, तो ओम का जो नियम है वो धात्विक चालक पर लागू होता है। चलिए अगला देखिए, जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका हो जाएगा आयनों की संख्या बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह कौन सा है? तो वो जो हो जाएगा दोस्तों आपका एफ फ्लोरीन होगा। जब यहाँ पे देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र घोल पानी में वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं, ठीक है। तो उसके उत्पाद जो होते हैं वो आपका H2Cl2O2 और NOH होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कण का उत्सर्जन होता है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, U और TH। दिए गए वाक्यों को शुद्ध वाक्य ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें जो शुद्ध हो जाएगा आपका, ये दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन दे दिया गया है। तो वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, तो सर्वनाम ज्ञात करना है, यानी कि प्रोनाउन आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो वह जो है वह प्रोनाउन है, ही सी इट नेम ये सब प्रोनाउन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम, ठीक है, बाल बाल बच गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको बताना है कि पुरुष है ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है? आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई मतलब उत्तम पुरुष है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। तो लोभी का जो हो जाएगा, ठीक है, इसका उल्टा बताना है तो निर्लोभी होगा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो इसका नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे या उसके भागों के संचलन को आप क्या नाम देंगे? ठीक है, तो आप क्या नाम देंगे? अनुप्रेरित, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में स्पेसएक्स ने किस देश के
सतारिया नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये किया गया है दोस्तों इंडोनेशिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है, हर्षाली मल्होत्रा कौन है, तो आपको बता दें हर्षाली मल्होत्रा जो है वो सलमान खान की एक मूवी आई थी, ठीक है, उसमें वो रोल निभाई थी। ठीक है, उस मूवी का नाम था बजरंगी भाईजान। ठीक है, उस मूवी का नाम क्या था, बजरंगी भाईजान। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मुन्नी का किरदार निभाया था हर्षाली मल्होत्रा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, तो बीज फल के जो हैं वो आपका नाभिका के साथ लगे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको बता दें ये किया गया है 16 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाय की गुणवत्ता और सुवास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये निर्भर किया जाता है आपका उपयुक्त सभी पर, केवल संसाधन प्रक्रम, केवल जलवायु या केवल चाय की किस्म पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, सभी पर। चलिए सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, इसके रेशे क्या होते हैं, तो इसके रेशे जो होते हैं वो बीज तंतु के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हार्मोन उपयोगी है, तो हार्मोन्स जो है वो उपयोगी है उपाचयी प्रक्रिया हेतु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में जो है वो आपका सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है, तो देखिए निम्नलिखित में से जो स्वपोषी होता है वो आपका शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, ठीक है, तो ये आपका जल हो जाएगा। पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त जो है वो आपका यकृत से स्रावित होगा, लीवर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है, तो ये पहुंचाता है दोस्तों आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द बैट्समैन हिट्स द बॉल एक्यूरेटली, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस बताना है, अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे बताइए आप कि द बैट्समैन हिट द बॉल एक्यूरेटली, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे द बॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कीट का सिनोनिम्स, तो कीट का सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो आपका इक्विपमेंट हो जाएगा, इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पे सही बताना है आपको, स्पेलिंग किसका सही है, स्पेल करिए आप लोग। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों इम्पेशेबल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका देखिएगा, विशु डैश लाइक द हाउस डैश अबाउट इट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विशु नॉट ओनली लाइक द हाउस बट ऑल्सो अबाउट इट, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ए न्यू वर्ड बाई एडिंग द ITY एड सफिक्स, तो यहाँ पे देखिएगा बायोटी, कलेक्टी, थिप्टी, डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर दिया गया ITY डाइवर्सिटी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेट को कवर कर लिया है, आगे और भी क्यूरीज करिएगा, हम सेट लाते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।